गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र इससे निपटने के लिए जरूरी उपाय वक्त का तकाजा हैं, लेकिन इसके साथ ही यह बात जुड़ी हुई है कि अगर बचाव के लिए लागू पूर्णबंदी की वजह से दूसरी तकलीफदेह स्थितियां पैदा होती हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है। दिल्ली में पिछले हफ्ते संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू के बाद सप्ताहांत की बंदी और फिर आने वाले सोमवार तक के लिए पूर्णबंदी लागू कर दी गई। जाहिर है समूची दिल्ली में सब कुछ बंद हो जाने का सीधा असर रोजी रोजगार पैदा करने वाले उन सभी क्षेत्रों पर पड़ा जिनके सहारे यहाँ लाखों मजदूर अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर गुजारा करते हैं, महज जीवन चलाने भर का इंतजाम करते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके घर का चूल्हा उनकी रोजाना की दिहाड़ी की वजह से जलता है। सारे कामकाज बंद हो जाने की स्थिति में ऐसे लोगों के सामने दिल्ली में टिकने का क्या उपाय बचता है। स्वाभाविक ही दिल्ली में पूर्णबंदी लागू होने के साथ ही हजारों लोग एक बार फिर अपने गांवों की ओर लौट चले। दिल्ली के आनंद विहार और दूसरे बस अड्डों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बसों को पकड़ने के लिए जैसे हालात पैदा हो गए उससे केवल संक्रमण के विस्तार का जोखिम पैदा नहीं होता, बल्कि बच्चों और महिलाओं के साथ बसों में किसी तरह सवार लोगों की हालत एक तकलीफदेह त्रासदी की तस्वीर है। साथ ही सरकारी संवेदनहीनता और दूरदर्शिता का सबूत भी। महामारी की बिगड़ती स्थिति के मद्देनज़र कर्फ्यू लागू करने को बचाव के कदमों के तौर पर देखा जाना चाहिए, लेकिन क्या दिल्ली सरकार को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि राजधानी की अर्थव्यवस्था के गतिशील रहने के लिए काम करने वाले ढांचे के अचानक थम जाने का असर क्या होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह जरूर कहा कि यह बंदी छोटी अवधि की है, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के कर्फ्यू या बंदी लागू करने के बदलते फैसलों को देखते हुए पलायन करने वाले लोग कैसे मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा कर लेते। दिल्ली में संक्रमण की जो स्थिति अभी दिख रही है उसे देखते हुए हालात पर जल्दी नियंत्रण या इससे मुक्ति का भरोसा शायद ही किसी को आश्वस्त करे। ऐसे में अगर संक्रमण की रफ्तार
काबू में नहीं आई और बंदी लंबी खिंची तो दिहाड़ी पर निर्भर लोग कितने दिन और कैसे टिक सकेंगे। रोजगार चले जाने से आमदनी बंद हो जाती है, लेकिन खाने पीने या कमरे का किराया कोई नहीं छोड़ता स्टॉप।